इमेजिन कीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और वाइवा उस यूनिवर्सिटी के गेट का चौकीदार ले रहा है। जब वो आपको पास करेगा तभी आपको एडमिशन मिलेगी। आज के ज़माने में तो ये सिचुएशन थोड़ी अटपटी लग रही है, बट दिस वॉज अ रियलिटी 1500 ईयर्स अगो। आज से करीब 1500 साल पहले जब दुनिया में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का नामो निशान भी नहीं था, तब इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया में नॉलेज का सेंटर मानी जाती थी और उस यूनिवर्सिटी के गार्ड्स वहाँ के एडमिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। गुप्ता पीरियड्स में बनी और बिहार के पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। नालंदा 3 संस्कृत लेटर ना, अलम और दा से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का उपहार। करीब 5th सेंचुरी एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता एम्पायर के किंग कुमारगुप्त वन ने बनवाया था। 800 सालों तक सब बहुत अच्छे से चला और एक टाइम पर करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2700 टीचर्स यहाँ पर वेदा, ग्रामर, संस्कृत और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ और पढ़ा रहे थे। लेकिन ये सब खत्म हो गया जब करीब 1200 एडी के अराउंड दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के एक मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। खिलजी के उस अटैक में नालंदा यूनिवर्सिटी की एक फेमस लाइब्रेरी भी जलकर खाक हो गई, जिसमें हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड लाखों किताबें और हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। यहाँ इतना सारा नॉलेज था कि हाल ही में दलाई लामा ने नालंदा के बारे में कहा था कि आज तक बुद्धिज्म में जितने सारे नॉलेज हैं वो सारे नालंदा से ही आए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के उस लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था, जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजिका नामक हर कॉम्प्लेक्स में 9 स्टोरेड बिल्डिंग्स थे। कहा जाता है कि इन लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थी कि इन लाइब्रेरी को पूरी तरह से जलने में 9 महीने लग गए थे। इन लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस हमें जुनजैंग्स और यीजिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर के अकाउंट से मिलता है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के साथ साथ संस्कृत, लॉजिक और ग्रामर जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे। आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन 6th सेंचुरी एडी में इस यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे थे। लेकिन उस समय आक्रमणकर्ताओं को यही महानताएं और ज्ञान बहुत अट्रैक्ट करती थी और किसी भी सिविलाइजेशन को मिट्टी में मिलाने के लिए सबसे पहले वो किसी सिविलाइजेशन के ज्ञान के सोर्स को ही टारगेट करते थे। इसी सोच के साथ आक्रमणकर्ताओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर 3 अटैक किए। पहला अटैक 5th सेंचुरी एडी में सेंट्रल एशिया के हुन्स ट्राइब ने किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेसर ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से स्टोर करवा दिया। इसके बाद दूसरा अटैक बंगाल के गौड़ किंगडम ने किया था, लेकिन हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव कर दिया। बट तीसरा अटैक जो था वो सबसे खतरनाक था। इस तीसरे अटैक की कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद घौरी के इंडिया आने से। सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान में पृथ्वीराज को हराने के बाद मोहम्मद घौरी और उनके स्लेव्स और मिलिट्री जनरल्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर अपना कंट्रोल जमाने निकलते हैं। मोहम्मद घौरी के उन स्लेव्स में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद घौरी के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। बख्तियार खिलजी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था और इसने बिहार और बंगाल को जीतने के क्रम में नालंदा और उदंतपुरी के यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया, इसके पीछे भी एक कहानी है, बट बहुत रिसर्च करने के बाद भी मुझे इस कहानी का सोर्स नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, इतना बीमार कि उसके दरबार के हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। फिर किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा ब्रांच के हेड राहुल श्रीभद्र को ट्रीटमेंट के लिए बुलाने के लिए कहा, बट खिलजी किसी भी हिंदुस्तानी वैद्य से ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली जब उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी और उसके दरबार के सारे हकीम भी फेल हो गए, तो उसने राहुल श्रीभद्र को बुलाया और उसने उसके सामने एक शर्त रखी कि वो कोई भी इंडियन मेडिसिन नहीं लेगा। उस शर्त में एक कंडीशन और थी कि अगर फिर भी राहुल श्रीभद्र उसे ठीक करने में नाकाम रहा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बहुत सोचने के बाद राहुल श्रीभद्र फाइनली वो शर्त एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिन बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचा और उसने खिलजी को हर रोज कुरान के कुछ पेजेस पढ़ने को कहा। सरप्राइजिंगली ऐसा करने पर कुछ दिनों बाद खिलजी बिल्कुल ठीक हो गया। एक्चुअली में राहुल श्रीभद्र ने उन कुरान के पेजेस पे कुछ मेडिसिन लगा दिया था और अनजाने में खिलजी उन मेडिसिन को ले लेता था। ऐसा कहा जाता है कि ठीक होने के बाद खिलजी काफ़ी जेलस हुआ था कि कैसे एक हिंदुस्तानी वैद्य उसे ठीक कर सकता है और उसके सारे हकीम कैसे फेल हो सकते हैं, और इस जलसी के कारण उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे नॉलेज के सोर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके इस डिस्ट्रक्शन के बारे में उस समय के हिस्टोरियंस मिन्हाजुद्दीन ने अपनी बुक तबाक़त नासिरी में बताया है।
क्योंकि मिन्हाजुद्दीन ने अपनी बुक में पूरी तरह से नालंदा की बात नहीं की थी, इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ये बख्तियार खिलजी वाली थ्योरी को गलत मानते हैं। लेकिन उनके बुक में खिलजी द्वारा ध्वस्त एक कॉलेज की बात है जिसे एक फोर्ट्रेस जैसा बताया गया है, और इस क्लेम को नालंदा यूनिवर्सिटी की ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े बिल्डिंग सपोर्ट करते हैं। इस थ्योरी के अपोजिशन में एक बुद्धिस्ट मॉन्क सुम्पा खानपो के द्वारा लिखी गई पैग सैम जॉन जंग को रिफर किया जाता है। मतलब मिन्हाज जैसे कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस की बात को साइडलाइन करके उस बुद्धिस्ट मॉन्क की बात को तवज्जो दी जा रही है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शंस के 500 साल बाद 1704 में पैदा हुआ था। इस कहानी में एक बार मगध के राजा के एक मंत्री ककुटा सीता नालंदा में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाते हैं, और इसीलिए उस टेम्पल में कुछ बुद्धिस्ट उपदेश चल रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पे प्रेजेंट 2 नॉन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ऊपर कुछ यंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स पानी के छींटे गिरा देते हैं और उनका बहुत इंसल्ट करते हैं। इस एक्शन से गुस्से में आकर दोनों भिक्षु एक गहरे गड्ढे में बैठकर 12 साल तक एक सूर्य समाधि प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो एक हवन करते हैं और उस हवन की आग से वो सारे के सारे बौद्ध मंदिर और धर्मगंज की लाइब्रेरी को जला देते हैं। यही सेम कहानी 17वीं सेंचुरी के बुद्धिस्ट स्कॉलर तारनाथ के अकाउंट से भी मिलता है। मैंने दोनों कहानियां सुना दी, अब तुम अपनी सूझबूझ के साथ डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी कहानी सच्ची लगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक इस्लामिक इन्वेडर्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, या एक ऐसी कहानी जिसमें 2 बुद्धिस्ट भिक्षु ने अपनी सिद्धि के साथ पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया।